अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.5 मैं इसके 10 सवाल कर चुका हूँ। अब ये दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ, टाइम नहीं था मेरे पास, वरना एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता। 11 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 10 कर चुका हूँ। लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर की 11.2। आइए करते हैं। ये सारी की सारी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है और इसे हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या तो सबको टेन में, या सबको कॉस में, या सबको साइन में। फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो दो फंक्शन है, इक्वेशन एक है, लिहाजा कन्वर्ट करते हैं। टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब मर्जी है इस साइन थीटा को यहाँ ले आए या इस साइन थीटा को यहाँ ले आए। ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। ये बच गया 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, पलट दें इसे, तो इसके नीचे 1 है, इसे भी पलट देंगे। थीटा की वैल्यू निकालेंगे कॉस इनवर्स 1/2। कॉस हाफ कब होता है? जब एंगल 60 डिग्री का होता है। पहला एंगल निकाल लिया हमने, 60 का मतलब पाई/3। अब दूसरा एंगल निकालना है, ये पॉजिटिव एंगल निकला है, तो कॉस का दूसरा एंगल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई और थीटा की वैल्यू आ गई पाई/3। इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 5 पाई/3। ये सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन सेट। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, चेक करना है, जो वेरीफाई होगा वो आंसर में लिखा जाएगा। 5 पाई/3। तो फॉर वेरिफिकेशन पहला एंगल एट थीटा इज इक्वल टू पाई/3। सवाल ये दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई/3। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई/3। 1060 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा, 1060 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा √3, और साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर देगा √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3 इक्वल टू √3। वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब एट थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/3। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 5 पाई/3, 2 साइन थीटा 5 पाई/3। निकालते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3। 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 300। टेन 300 की वैल्यू, टेन 300 माइनस √3। साइन 300 की वैल्यू ये भी माइनस में आएगा, माइनस √3/2। साइन 300 माइनस √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस √3, ये भी आ गया माइनस √3। ये भी वेरीफाइड हो गया। आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में। पहला एंगल जो वेरीफाई हुआ वो पाई/3 है, 10 का एंगल है, लिहाजा n पाई ऐड करेंगे। दूसरा एंगल है वेरीफाई हुआ 5 पाई/3, 2n पाई ऐड करेंगे। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हुआ हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ है साइन 4 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसे। 4 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 3।
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 3/4, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/4, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लें। तो x बाई टू की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स √3/2। सही है। हम यहाँ x की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ मैं पुट करूंगा तो x बाई टू की वैल्यू पुट करूंगा। साइन √3/2 कब होता है? जब एंगल 60 डिग्री का होता है। पहला एंगल आ गया π/3, दूसरा एंगल निकालेंगे साइन का दूसरा एंगल, पाई में से माइनस करेंगे π/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3π माइनस पाई 2π/3। यहाँ भी वैल्यू निकालें x बाई टू इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस √3/2, तो x बाई टू इक्वल आ जाएगा -π/3। ये आ गया माइनस, इसको हमने करना है प्लस, तो अब क्वाड्रेंट सिस्टम में आएंगे। तो साइन नेगेटिव एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो तमाम पॉजिटिव होते हैं। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला ये आ गया पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू आई π/3, पाई प्लस थीटा, और दूसरा एंगल निकालने के लिए 2π माइनस थीटा। तो पाई में से π/3 ऐड करेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4π/3 पहला एंगल। दूसरा एंगल 3 2 6 में से 1 निकालेंगे, 5π/3। सही है, ये सब पहले करके दिखा चुका हूँ, एलसीएम वगैरह लेके आप कर लेंगे। 4 एंगल आ गए। अब इन सबको हमने वेरीफाई करना है, जो वेरीफाई होगा वो आंसर में लिखा जाएगा। आइए वेरीफाई करते हैं। एट x बाई टू इज इक्वल टू पहला एंगल π/3। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एट x बाई टू इज इक्वल टू π/3। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज -3 इक्वल टू 0। 4 साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आई है हमारे पास π/3 स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। 4 साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, 4 √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इससे ये कैंसिल, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड हो गया। सही है, पहला एंगल वेरीफाई हो गया। दूसरा एट एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2π/3, फोर साइन 2π/3 स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। 4 2π/3, 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, 120। साइन 120 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 120 √3/2, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर करेंगे 3 और ये 4 हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 0 इक्वल टू 0। दूसरा एंगल वेरीफाइड हो गया। तीसरा एंगल एट x बाई टू इज इक्वल टू 4π/3, 4 साइन 4π/3, 4 है स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। 4 साइन 4π/3, साइन 4π/3, 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, 240 आ गया। साइन 240 की वैल्यू निकालें, -√3/2,
4, इसका स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। चौथा एंगल एट x/2 इज इक्वल टू 5π/3, फोर साइन 5π/3 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, 300, साइन 300 की वैल्यू निकालेंगे, -√3/2, 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल, बच गया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब आंसर लिखना है हमने सॉल्यूशन सेट। पहला एंगल π/3, साइन का एंगल है 2nπ यूनियन, दूसरा एंगल 2π/3 प्लस 2nπ, तीसरा एंगल 4π/3 प्लस 2nπ, चौथा एंगल 5π/3 प्लस 2nπ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आइए 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है cos 2x इज इक्वल टू cos x। हालांकि फंक्शन एक है लेकिन एंगल इसका डबल है, सिंगल करना होगा। cos 2x के हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में ये सारे फार्मूले वगैरह भी मैंने ड्राइव किए हैं। इसके 3 फार्मूले हैं हाफ एंगल, एक है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक इन टर्म्स ऑफ cos निकालने का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इन टर्म्स ऑफ साइन भी है, तो हमें इन टर्म्स ऑफ ये cos है इसलिए इन टर्म्स ऑफ cos पुट करेंगे। cos 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस cos x को भी यहाँ ले आए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म ब्रेक कर ले रहा हूँ, 2 1 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस 1, और cos x वेरिएबल है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 cos x, बच जाएगा cos x माइनस 1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 ले लें, cos x माइनस 1, सही है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा cos x माइनस 1, यहाँ से बच जाएगा 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 1, x इक्वल टू cos इनवर्स 1। cos 1 कब होता है? जब एंगल, पहला एंगल आ जाएगा 0, दूसरा एंगल निकालेंगे 2 पाई में से माइनस करेंगे, ये रहा फार्मूला। cos का दूसरा पॉजिटिव आया इसलिए 2 पाई में से पहला एंगल माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई। अब इस पर आ जाए 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 1, cos x इज इक्वल टू -1/2, और x इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, वो दे देगा 120, cos इनवर्स माइनस हाफ, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/180, 6 2 2 π/3 हो जाएगा। पॉजिटिव ही आ रहा है, दूसरा एंगल निकालेंगे 2 पाई में से ये माइनस कर देंगे, 3 2 6, 6 में से 2 निकालेंगे 4 π/3,
चारों एंगल आ गया हमारे पास। अब इसको वेरीफाई करेंगे। फॉर वेरिफिकेशन पहला एंगल x इज इक्वल टू 0, तो ये दिया हमें क्वेश्चन cos 2 इंटू 0, cos 0, 2 0 0 होगा, cos 0 इक्वल टू cos 0, cos 0 1 के इक्वल होता है, वेरीफाइड हो गया। दूसरा एट x इज इक्वल टू 2 पाई, cos 2 इंटू 2 पाई, cos 2 पाई, cos 4 पाई हो जाएगा, cos 2 पाई, cos सही ना, 4 पाई का मतलब 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 180, 4 मल्टीप्लाई बाई 180, 720, cos 720 की वैल्यू 1 और cos 360 की वैल्यू भी 1, 1 इक्वल टू 1, वेरीफाइड हो गया। तीसरा एंगल, ये पहला था ये दूसरा था, एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, cos 2, x की वैल्यू 2 पाई बाई 3, cos 4 पाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 240, cos 240 की वैल्यू आ गई -1/2, cos 2 पाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, 120, cos 120 की वैल्यू भी आ जाएगी -1/2, ये भी वेरीफाइड हो गया, सही है। एट चौथा एंगल, x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, cos 2 इंटू 4 पाई बाई 3 इक्वल टू cos 4 पाई बाई 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 180, 8 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 480, cos 480 की वैल्यू निकालें -1/2 और 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 240, cos 240 की वैल्यू भी आ गई -1/2, ये भी वेरीफाइड हो गया। आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, मेरे पास वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। पहला एंगल 0 था, 0 में 2n पाई ऐड करेंगे तो 2n पाई आ जाएगा यूनियन। दूसरा एंगल था हमारे पास 2 पाई, तो 2 पाई प्लस 2n पाई, क्योंकि कॉस का एंगल निकालना है 2n पाई ऐड होगा। तीसरा एंगल हमारे पास था 2 पाई बाई 3, ऐड करेंगे 2n पाई। चौथा एंगल निकाला हमने 4 पाई बाई 3, 2n पाई। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, इसका आंसर यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है हमारे पास sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया हुआ है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसे। sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। अच्छा, ये एक तो फंक्शन अलग है, ऊपर से एंगल भी सिंगल नहीं है कि मैं कन्वर्ट कर लूँ इसे, तो लिहाजा यहाँ फार्मूला लगेगा sin u माइनस sin v। ये सारे फार्मूले मैंने चैप्टर नंबर 10 में डिवाइड कर दिए हैं, ड्राइव करके लिखे हुए हैं। sin u माइनस sin v इक्वल होता है 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और sin u माइनस v डिवाइडेड बाई 2 अप्लाई करें, 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और sin u माइनस v डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos 3 थीटा। ये हो जाएगा 2 cos 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos 3 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos 3 थीटा, sin 2 से 2 कैंसिल, थीटा बचेगा। इसको यहाँ ले आते हैं इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन आ रहा cos 3 थीटा,
बच जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0, 3 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। कॉस 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री का होता है। पहला एंगल कैलकुलेटर ने दे दिया 90, दूसरा निकालेंगे 2 पाई में से माइनस कर देंगे। कॉस का दूसरा एंगल निकालने के लिए 2 पाई में से पाई बाई 2 माइनस करेंगे, 4 में से 1 निकालेंगे, 3 पाई बाई 2। ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 थीटा तो है नहीं, एक ही है, बाकी ये तो 4 है, थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। इसी तरह 3 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा पाई बाई 2। दूसरा एंगल निकालना, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई 2। एंगल आ जाएगा 30 यानी पाई बाई 6। दूसरा एंगल निकालेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे पाई बाई 6, वो रहा पाई फार्मूला, 5 पाई बाई 6। आइए अब इसको जो है ना वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन चेक करते हैं। इनकी 4 एंगल आ गया फॉर वेरिफिकेशन। पहला थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। आइए देखते हैं, ये रहा सवाल, साइन 4 थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 माइनस साइन 2 थीटा पाई बाई 6 इंटू कॉस 3 पाई बाई 6। तो ये इससे कैंसिल होके हो जाएगा 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, साइन 2 पाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 120। साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस 90 की वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन 4 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 कॉस 3 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, साइन 2 पाई, साइन पाई कॉस 3 पाई बाई 2, साइन 2 पाई 0, साइन पाई भी 0, कॉस 3 पाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, 270, साइन कॉस 270 0, तो ये भी 0, ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो है ना स्पेस नहीं है वेरीफाई करने के लिए। थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया पाई बाई 6। ठीक है जी, पाई बाई 6 मैं कर चुका हूँ, तो लिहाजा एक दफ़ा कर चुका हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 पाई बाई 6, ठीक है। ये एंगल 2 टाइम है पाई बाई 6, तो एक ही दफ़ा लिख देते हैं। आइए, साइन 4 5 पाई बाई 6 माइनस साइन 2 5 पाई बाई 6 कॉस 3 5 पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा साइन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 10 पाई बाई 6 3 माइनस साइन 5 पाई बाई 2 3 जा 6 होगा, कॉस 5 पाई बाई 2, सही। तो 10 पाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 600। साइन 600 की वैल्यू निकालें 0, साइन 600 की वैल्यू माइनस √3/2,
साइन 5π/3, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, 300, साइन 300 की वैल्यू -√3/2, तो ये प्लस का हो जाएगा। और कॉस 5π/2, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, 450, कॉस 450 की वैल्यू 0, तो ये प्लस का और ये माइनस का, 0 = 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। आंसर लिखेंगे, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ आंसर सॉल्यूशन सेट। पहला एंगल π/2, कॉज या साइन का एंगल है, 2nπ ऐड कर देंगे। दूसरा एंगल π/6, 2nπ। तीसरा एंगल 5π/6। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम लाइक दिस इसी तरह। आइए करते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। क्वेश्चन नंबर 15, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ भी फंक्शन तो सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें सेम करना है। मैं इन दोनों को एक तरफ कर लेता हूँ और इसे एक तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि ये cos 3 थीटा, इन दोनों के दरमियान फार्मूला लगा दूंगा मैं, तो 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये 5 है, सही है। और इन दोनों के दरमियान लगाऊंगा तो 5 और 1, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ और फिर फार्मूला लगाऊंगा। cos 5 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, cos u प्लस cos v। ये सारे फार्मूले मैंने ड्राइव किए हैं चैप्टर नंबर 10 में। 2 cos, इसका फार्मूला है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और cos u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला लगेगा, यहाँ यूज़ करें। 2 cos, u की जगह दिया हुआ है 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और cos 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3 थीटा अपनी जगह पे है। ये फार्मूला है, इसको बॉक्स में डाल दें, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2 cos 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 cos, डिवाइड करेंगे 3 थीटा आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 2 थीटा आ जाएगा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 cos 3 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, अलग अलग 0 ले लें। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 3 थीटा इक्वल हो जाएगा 0 के। अब 3 थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी, 3 थीटा इक्वल टू 0। 3 थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा एंगल निकालेंगे, 2 पाई में से माइनस करेंगे, पॉजिटिव एंगल आया है। 2 टू द 4, 4 में से 1 निकालेंगे, 3π/2। हमें तो थीटा चाहिए, थीटा की वैल्यू पुट करें। हम तो यहाँ आगे पुट करेंगे, हमें थीटा चाहिए, 3 थीटा भी चाहिए, तो थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की जगह 3 यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा π/6, और इसको यहाँ ले आए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा π/2। एक एंगल आ गया। दूसरा एंगल निकालते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम चाहें तो cos 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। cos 2 थीटा -1 और 2 थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स -1। cos इनवर्स -1 कैलकुलेटर से निकालेंगे, कैलकुलेटर दे देगा एंगल पाई, सही है ना। cos इनवर्स -1 यानी 180 दे देगा। इनवर्स cos -1 180 यानी पाई, और 2 पाई में से पाई निकालेंगे तो पाई आएगा,
तो दोनों एंगल सेम आ जाएंगे, एक ही एंगल रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा, टू यहाँ ले आएंगे तो अब थीटा पाई बाई टू टाइम है, तो ये दोनों एंगल वेरीफाई होगा। फॉर वेरिफिकेशन के लिए दो एंगल बचा, दोनों वेरीफाई कर देंगे, ये दोनों सेम हो गए फॉर वेरिफिकेशन। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, या पाई बाई टू पहले लिख दें फिर पाई बाई सिक्स पे जाएंगे। ये क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई टू, यहाँ पाई बाई टू रखेंगे तो थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पाई बाई टू रखेंगे तो फाइव पाई बाई टू हो जाएगा। कॉस 90 ज़ीरो होता है। कॉस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू निकालें, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 270। कॉस 270 की वैल्यू 0। कॉस 5 पाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 450। कॉस 450 की वैल्यू भी 0 और यहाँ भी 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड हो गया। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स प्लस कॉस थ्री पाई है, थ्री थीटा की जगह पाई बाई सिक्स रखेंगे, थ्री सिक्स को डिवाइड करेगा आ जाएगा पाई बाई टू। 5 कॉस 5 पाई बाई सिक्स इक्वल टू 0। कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा, कॉस 30 की वैल्यू कैलकुलेटर देगा √3/2। कॉस 90 0 और कॉस 5 पाई बाई सिक्स, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 150। कॉस 150 की वैल्यू निकालें, कॉस 150 माइनस √3/2 इक्वल टू 0। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 0 इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। ये तो पाई बाई टू ही है, वही एंगल है। तो अब सॉल्यूशन सेट में आंसर लिख दें। कॉस का एंगल निकाला है मैंने, पाई बाई टू प्लस 2n पाई यूनियन पाई बाई सिक्स प्लस 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। आइए 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 0। इसे भी अरेंज करना होगा। 7 और 1 को एक तरफ कर लें 8 हो जाएगा, 5 और 3 को एक तरफ कर लें 8 हो जाएगा। साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। अगर छोटे वाले एंगल को बाद में लिखेंगे तो एक और फार्मूला यूज करना होगा, क्योंकि एंगल माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो फार्मूला यूज होगा वो ये यूज होगा, साइन u प्लस साइन v, ये इक्वल होता है 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ये लगाए 2 साइन 7x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 7x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 साइन 8x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 6x डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन 8x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बच जाएगा 2 साइन 4x कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x कॉस x इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 साइन 4x, बच जाएगा कॉस 3x प्लस कॉस x। यहाँ भी फार्मूला लगेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 का है, इक्वल है, तो इसको भी 0 के इक्वल ले लें, इसको भी 0 के इक्वल ले लें।
2 साइन 4x इक्वल टू 0 और कॉस 3x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा साइन 4x इक्वल टू 0 और 4x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन 0 कब होता है? जब एंगल 0 के इक्वल होता है। दूसरा एंगल निकालेंगे तो आ जाएगा पाई, पाई में से माइनस करेंगे पॉजिटिव एंगल आया, 0 माइनस करेंगे। अब ये 4 को वहाँ ले जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल हो जाएगा, ये x है 0 और ये हो जाएगा पाई बाई 4। अब यहाँ से एंगल निकालें, यहाँ पहले फार्मूला लगेगा cos u प्लस cos v का, जो इससे पहले वाले सवाल में मैंने लगाया। ये इक्वल हो जाएगा 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और cos u माइनस v डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। 2 cos 4x डिवाइडेड बाई 2 और cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos 2x और cos x इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लेंगे। 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल हो जाएगा 0 और 2x इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 0। cos 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 आ गया और दूसरा एंगल निकालेंगे, 2 पाई में से माइनस करेंगे 90, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2, ये आ गया 2x। x की वैल्यू निकालें तो ये 2 इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 है 2 दफ़ा आ गया तो एक एंगल आ गया पाई बाई 4। 2x इक्वल है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 4। पाई बाई 4 पहले से निकला हुआ है तो एक दफ़ा लेंगे इसे। अब दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल लें, cos x इक्वल टू 0, ये पहला लिया था 0 के इक्वल, यहाँ ये भी लिखेंगे हम cos x इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे cos इनवर्स 0। cos 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा एंगल निकालेंगे, 2 पाई में से पाई बाई 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2, ये एंगल आ गया। ठीक है जी, 0 पाई बाई 4, पाई बाई 2 2 टाइम एक दफ़ा लेंगे, बल्कि 0 पाई बाई 4 और एक एंगल ये आया पाई बाई 4, तो 0 लेंगे, 3 पाई बाई 4 लेंगे, पाई बाई 2 लेंगे, 3 पाई बाई 2 लेंगे, 4 एंगल हो गए, 1 2, सही है ना, और पाई बाई 2 सही है, और 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 4, 5 एंगल हो गए। सबको चेक करेंगे बारी बारी। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे मिटाना होगा, एंगल लिख लेते हैं। हमें कौन कौन सा एंगल वेरीफाई करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 पाई बाई 4, अच्छा यहाँ पाई बाई 4 मौजूद है, 3 पाई बाई 4, ठीक है, यहाँ एंगल आ जाएगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है जी। ये सारे वेरीफाई करने हैं, जो वेरीफाई होगा वो रिजल्ट में लिखा जाएगा फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, 2 यहाँ से निकले और 4 यहाँ से निकले, 2 ये रहे और 2 ये रहे, सही है जी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 4x प्लस साइन 7x इक्वल टू 0। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो सारे साइन 0 हो जाएंगे और साइन 0 0 होता है, 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड हो गया। पहला एंगल वेरीफाई हुआ। दूसरा एंगल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 प्लस साइन 3x है तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4 प्लस साइन 5x है तो 5 पाई बाई 4, 7x है साइन 7 पाई बाई 4। वैल्यू निकालें हम, साइन पाई बाई 4 इक्वल होता है 1/√2 क्या, साइन 3 पाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, 135, साइन 135 की वैल्यू साइन माइनस 1/√2, ये भी आ गया। साइन 5 पाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, 225, साइन 225 की वैल्यू निकालो माइनस 1/√2,
साइन 7 पाई/4, 7 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, 315, साइन 315 की वैल्यू निकालें -1/√2। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, 0 = 0 वेरीफाइड हो गया। दूसरा एंगल वेरीफाई हुआ। तीसरा 3 पाई/4, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ये मिटा रहा हूँ, ये मैंने सॉल्व कर लिया आपके लिए। एट x = 3 पाई/4, ठीक है जी। तो हमारे पास सवाल था साइन x 3 पाई/4, साइन 3x, सही है ना। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 पाई/4 आ जाएगा। साइन 5x, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 पाई/4 आ जाएगा। साइन 7x, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 पाई/4 = 0। साइन 3 पाई/4, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, 135। साइन 135 की वैल्यू अभी निकालिए 1/√2। साइन 9 पाई/4, 9 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, 405। साइन की वैल्यू निकालें 1/√2। साइन 15 पाई/4, साइन 15 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, 675 आ गया। साइन 675 की वैल्यू निकालेंगे -1/√2। साइन 21 पाई/4, 21 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 945। साइन 945 की वैल्यू निकालेंगे -1/√2। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, 0 = 0 वेरीफाइड हो गया। सही है। अब आ गया हमारे पास π/2, तो एट x = π/2 पर साइन π/2 प्लस साइन 3 π/2 था हमारे पास, तो 3 था, 3x था, तो 3 π/2 साइन 5 π/2 हो जाएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये साइन 7 π/2 हो जाएगा। साइन 91 होता है। साइन 3 π/2, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 270। साइन 270 की वैल्यू आ गई -1। 5 π/2, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, ये 450 हो गया। साइन 450 की वैल्यू आ गई 1। साइन 7 π/2, 7 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, 630 हो गया। साइन 630 की वैल्यू -1। तो ये -1 + 1 -1 + 1, 0 = 0 वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी। 3 π/2 एट x = साइन 3 π/2 प्लस साइन 3x था, तो ये हो जाएगा 9 π/2। 5 है तो साइन 15 π/2, 7 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 3 21 π/2। वहाँ 4 था, यहाँ सब 24 आ रहा था, 21 π/2। साइन 3 π/2, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, 270। साइन 270 की वैल्यू -1। साइन 9 π/2, 9 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, 810। साइन 810 की वैल्यू 1 आ गई। साइन 15 π/2, 15 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1350, 1350। साइन 1350 की वैल्यू निकालेंगे -1। साइन 21 π/2, 21 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1890। साइन 1890 की वैल्यू निकालेंगे 1। ये प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, 0 = 0, ये भी वेरीफाइड हो गया।
सारे वेरीफाइड हो गए, सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखेंगे। पहला एंगल 0 वेरीफाई हुआ है तो 0 में ऐड करेंगे 2n पाई तो 2n पाई ही आ जाएगा, यूनियन। दूसरा एंगल π/4 ऐड कर देंगे 2n पाई। तीसरा एंगल 3π/4 ऐड कर देंगे 2n पाई। चौथा एंगल π/2 ऐड कर देंगे 2n पाई। पांचवा एंगल 3π/2 ऐड कर देंगे 2n पाई। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हो गया। सही है। तो लेंदी सवाल है कुछ, तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना 2-3 वेरीफाई करने के बाद लिख देंगे कि आंसर हो गया। सही है, ये आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा कोसेक थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस कॉट थीटा। मैंने आपको बताया कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, किसी एक फॉर्म में लाना होगा, सबको साइन फॉर्म में लाना होगा, कॉस फॉर्म में लाना होगा या फिर टेन फॉर्म में लाना होगा। ये तो अभी कोसेक और कॉट फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करें। कोसेक इक्वल होता है 1/sin के, कॉट इक्वल होता है cos थीटा/sin थीटा। ये 1/sin थीटा एज इट इज, इसका एलसीएम ले लें sin थीटा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा √3 sin थीटा प्लस cos थीटा। सही है, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, ये बच गया √3 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब या तो मैं इस साइन को वहाँ ले जाऊँ या कॉस को वहाँ ले जाऊँ और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। या तो वो काम कर लूँ, यहाँ मैं एक काम और भी कर सकता हूँ। जब साइन और कॉस में फंक्शन दिया हुआ हो तब हम ये काम करेंगे, और वो काम ये है कि साइन का जो कोएफिशिएंट है अंडर रूट उसका स्क्वायर, और कॉस का जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 1, ये आ जाएगा 4, रूट से बाहर आने के बाद 2 हो जाएगा। मैं 2 से सबको डिवाइड कर दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2, थ्रो आउट सबको। ये इससे पहले भी क्वेश्चन में हम कर सकते थे, सही है ना। अगर साइन और कॉस फंक्शन दिया हुआ होता तब विदाउट स्क्वायर, सिर्फ सिंपल साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, उसके कोएफिशिएंट का रूट निकाल के हम देखेंगे क्या आएगा, उससे डिवाइड कर दें सबको। तो ये साइन थीटा और ये बच गया √3, 2 से डिवाइड किया, वैसे सबको ही करना है तो यहाँ अलग करके लिख रहा हूँ। कॉस थीटा 2 से डिवाइड करना है सबको, ये आ गया 1/2, इसको भी डिवाइड किया। ये लिखा हुआ है √3, तो साइन के साथ मैं कॉस लिख दूँ और कॉस के साथ साइन लिख दूँ तो फार्मूला बन जाएगा। कॉस √3/2 कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री का होता है, तो हम लिख दें π/6। और कॉस के साथ साइन लिखना है तो साइन 1/2 कब होता है, जब एंगल जो है ना 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ लिख दें साइन π/6। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ लिख के, कि कॉस π/6 और साइन π/6, कॉस π/6 की वैल्यू होती है वो √3/2 और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। ये 1/2 की जगह साइन लिख दिया, √3/2 था कॉस लिख दिया। ये तो फार्मूला बनाया मैंने, कैसा लिखा। अब ये बन गया फार्मूला फंडामेंटल, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको बैक करेंगे तो लिख देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। सही है, इसे वहाँ ले जाएंगे, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा प्लस π/6 इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। थीटा प्लस π/6 इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री का होता है, π/6। दूसरा एंगल निकालेंगे, पाई में से π/6 निकालेंगे तो आ जाएगा 5π/6। अब तो ये आदत पड़ गई करने की, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब एक दफ़ा इसको इसके इक्वल ले लें, एक दफ़ा इसको इक्वल ले लें, π/6 इक्वल टू π/6। थीटा इज इक्वल टू π/6 माइनस π/6, थीटा की वैल्यू आ गई 0। थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू 5π/6, इसको वहाँ ले जा,
इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 5 पाई माइनस पाई 4 पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 थीटा की वैल्यू आ गई। वेरीफाई करेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो कॉट और कॉसेक है, हम यहाँ लेंगे, यहाँ पुट करेंगे √3 साइन 0 प्लस कॉस 0 इक्वल टू 1। साइन 0 0 होता है, 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाइड हो गया। एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा √3 साइन 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 1। ठीक है, साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 120। साइन 120 की वैल्यू निकाल दें, √3/2 कॉस 2 पाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 180 वही 120, कॉस 120 की वैल्यू निकालें 1/2, 120 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस का कॉस 120 माइनस 1/2 आ गया हमारे पास। इसको लिख दें ज़रा सही से, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें 2, 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 इक्वल टू 1। दोनों वेरीफाई हो गए, 0 भी और वो भी। सॉल्यूशन सेट में लिख दें, यहीं लिखते हैं हम, ये भी लिख देंगे वेरीफाइड, ये यहाँ से वेरीफाई होगा। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहला एंगल 0 वेरीफाई हुआ, 0 में 2n पाई ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2n पाई, और 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई लिख देंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसे मैंने ज़रा डिफरेंट तरीके से कर लिया है यहाँ। अगर आप कॉस को या साइन को वहाँ ले आके स्क्वायरिंग और बोथ साइड करें तब भी हो जाएगा और यही आंसर आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा आसान तरीका था तो मैंने इस तरीके से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 18, 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। वही बात, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर की जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 cos x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा cos x, ये बच जाएगा 2 प्लस कॉस x इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालेंगे हम cos इनवर्स 0। पहला एंगल cos 90 पे 0 होता है, 2 पाई में से π/2 निकालेंगे तो आ जाएगा 3 π/2। दूसरा एंगल 2 प्लस कॉस x इक्वल टू 0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी मैथ एरर दे देगा, एंगल आया ही नहीं यहाँ से। अनडिफाइंड, ठीक है जी, ये वेरीफाई करेंगे एट x इज इक्वल टू π/2 पे। सवाल ये है 2 cos π/2 प्लस साइन π/2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0।
cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। ये तो 0 हो गया, ये 1 -1, -1 से +1 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड हो गया। सही है। दूसरा एंगल 3π/2 एट x इज इक्वल टू 3π/2 पर cos 2 cos 3π/2 प्लस साइन 3π/2 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। cos 3π/2, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, 3π/2 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 270। cos 270 की वैल्यू आ गई 0। साइन 270 इसकी वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर, और ये -1 है, ये तो 0 हो गया। -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड हो गया। दोनों एंगल वेरीफाइड हो गए। आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में। पहला एंगल वेरीफाई हुआ π/2, कॉस का एंगल है 2nπ यूनियन। दूसरा एंगल वेरीफाई हुआ 3π/2, कॉस का एंगल है 2nπ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये आंसर हो गया। इस तरह मैंने आपके लिए 12.5 कंप्लीट कर दी, तमाम क्वेश्चन कर दिया। तो ऑलमोस्ट आपकी बुक कंप्लीट हो गई। एक चैप्टर 4 रहता है जो अब मुझे करना है। सही है, तो इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो उसे भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।